और जरा अब जानिए मौसम को लेकर क्या है ताजा अपडेट। राजस्थान में शीतलहर का दौर चल रहा है। 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया शीतलहर का, कोल्ड वेव का। 2 दिनों में तापमान 2 डिग्री तक गिरने की आशंका है। प्रदेश भर में मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें गिरावट हुई है। सिरोही में प्रदेश भर में सबसे ठंडा दिन रहा है। करौली में सबसे कम न्यूनतम तापमान है 3.6 डिग्री। और अगले 7 दिनों तक मौसम रहने वाला है शुष्क। प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ है, ये बड़ी बात है, यानी कि स्मॉग का असर देखा जा रहा है राजस्थान में। सर्दी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 2 दिनों में तापमान और गिर सकता है 2 डिग्री तक। आज और कल यानी कि 27 और 28 ये 2 दिन रहने वाले हैं जब कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट दिया गया है। अलवर में, झुंझुनू में, खैरतल, तिजारा में, कोटपुतली, बहरोड, सीकर में, चूरू में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया, येलो अलर्ट। मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट हुई है, यानी रात के साथ साथ दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा दिन रहा सिरोही में। सिरोही का रहा मैक्सिमम टेम्परेचर 21.2। हालांकि 2 दिनों में कपकपाने वाली सर्दी के बाद कुछ राहत लोगों को जरूर मिली है। और आइए चलते हैं जरा सिरोही का हाल जान लेते हैं, क्या कह रहा है मौसम विभाग। सिरोही में मौसम का मीटर क्या है जरा बताएं कोमल। देखिए 3-4 दिन से यहाँ का तापमान 4 डिग्री था और कल कई 3 डिग्री के गिरावट के साथ यहाँ का तापमान 1 डिग्री पे आ गया था। हालांकि कई स्थानों पे 0 डिग्री था और जो सबसे ऊंचा स्थल है गुरु शिखर, वहां तो -1 तक चला गया था। और इसके कारण काफी कड़ाके की सर्द पड़ रही है और सर्द पड़नी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में गाड़ियों के छतों पे ओस की बूंदें जम गई थी, जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं कि घास पे पूरे ओस की बूंदें जमी नजर आई। और हालांकि आज थोड़ी सी यहाँ पे बादल दिख रहा है, बादल के बाद मौसम में उछाल होता है। लेकिन जैसे वीकेंड है, दिसंबर का ये अंत महीना चल रहा है, देश दुनिया से तमाम पर्यटक नए साल मनाने के लिए आते हैं, तो इसलिए यहाँ का तापमान जो है माइनस में निश्चित तौर पर जाता है। लेकिन ये पहली बार है दिसंबर महीने में कि अभी तक यहाँ पे माइनस में तापमान नहीं गया है, जो सामान्य तौर पे जो ऑफिशियल तापमान आते हैं। हालांकि कई स्थानों पे माइनस तक गया है, जैसे गुरु शिखर यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय पर्यटन स्थल है, या जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वहां पे -2 तक चला गया। लेकिन जो सामान्य तौर पे जो माउंट आबू का तापमान है वो 0 डिग्री तक गया है, लेकिन अभी माइनस में नहीं गया है। तो उम्मीद है कि ये साल के अंत में जो लोग नया साल जश्न मनाने आएंगे और लोगों सैलानियों का आना शुरू भी हो गया, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो वो 0 से नीचे -1 या -2 तक जाएगा, जैसा कि अभी फिलहाल का मौसम है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगर ये बादल आते हैं तो बादल के बाद मौसम में थोड़ा उछाल होता है, उसके बाद तापमान में बड़ी गिरावट होती है और वो तापमान 0 से माइनस में जा सकता है। कड़ाके की सर्द पड़ रही है। दिन में भी यहाँ पे जो सर्द हवाएं चलती हैं उससे काफी ठंड लगती है, लेकिन जो धूप होती है उसका नजारा, उसकी खूबसूरती अलग है। और यही एक कारण है कि पर्यटक नए साल में मनाने के लिए माउंट आबू का रुख करते हैं। और यहाँ हजारों की संख्या में, मतलब समझ लीजिए कि 29, 30 और 31 2-3 दिनों में यहाँ पूरा माउंट आबू केवल सिर्फ पर्यटक ही पर्यटक नजर आते हैं नए साल मनाने के लिए। यहाँ शरद महोत्सव होता है। यहाँ की जो एसडीएम है डॉक्टर अंशुप्रिया, उन्होंने बताया कि इसके लिए भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, ताकि यहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो प्रशासन इसको लेकर के पूरी तरह तैयार है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट। स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई है, ये भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी देने के लिए। कोमल बता रहे कि तापमान आने वाले वक्त में और गिर सकता है, ये कह रहा है मौसम विभाग। प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में आगामी 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन होगा। इस भव्य आयोजन का संयोजन जिला प्रशासन सिरोही और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को सुनियोजित रूप देने के लिए जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में उपखंड अधिकारी के मुताबिक शरद महोत्सव के दौरान माउंट आबू की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संगीत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रशासन पूरी तरीके से इस सीजन को लेके तैयार है। हम 31 और 30 दोनों दिन शरद महोत्सव भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें एक जो प्रस्तुति है वो तो टूरिज्म विभाग के द्वारा है और दूसरी नगर पालिका के द्वारा है। 30 तारीख को टूरिज्म की प्रस्तुति है, 31 को नगर पालिका द्वारा प्रस्तुति है, जिसमें हम ये आशा करते हैं कि अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे और राजस्थान की लोक संस्कृति के साथ साथ माउंट आबू की छटाओं को भी एंजॉय करेंगे। इसके अलावा
चूँकि पर्यटकों की जो मूवमेंट हो वो बिल्कुल सेफ हो और अच्छे से हो, तो हमने 10 दिनों के लिए यानी कि 5 जनवरी तक जो हमारे भारी वाहन हैं कमर्शियल, उन पे एक तरीके से रोक लगाई है, जिससे कि जो ट्रैफिक है उसको हम सुचारू रूप से चालू रख सकें। और प्रशासन आशा करती है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और माउंट आबू की टूरिज्म इकोनॉमी को ये एक बूम दे। ये माउंट आबू है और माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, क्योंकि गुजरात का भी कह लीजिए। और जब दिसंबर, जब नया साल आने वाला होता है और पुराना साल जब बीतने वाला होता है, तब यहाँ पे काफ़ी पर्यटकों की रौनक लगती है, भीड़ लगती है। और इसको लेकर के प्रशासन ने काफ़ी तैयारियां की है। हमारे नक्की झील, तमाम जो यहाँ के मार्केट हैं उसको सजा दिए जाते हैं। टोल नाके से लेके पूरे मार्केट सजाई दी जाती है। प्रशासन मुस्तैद रहता है ताकि आने वाले लाखों पर्यटकों को, हजारों पर्यटकों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। यहाँ की जो SDM अंशु प्रिया, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले पर्यटकों के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। भारी वाहनों का प्रवेश, जो कमर्शियल वाहन है, वो 5 जनवरी तक उनको बैन कर रखा है ताकि आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो इसलिए जो नए साल का जो जश्न मनाने के लिए जो पर्यटक आएंगे, उनके लिहाज से प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की है। और निश्चित तौर पे इस साल का जो जश्न, जब हम 2026 में प्रवेश करेंगे, लोग उसका आनंद लेने आएंगे, निश्चित तौर पे एक यादगार साबित होगा। कोमल यादव, NDTV, माउंट आबू, सिरोही।